वेलकम बैक प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 है, यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे पदार्थ को, कोई भी सामान है उसको उपयोग करके कोई मूल्यवान कीमती चीज बनाना जो बाजार में बिक सके, बिक जाती है। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में बदलकर अधिक मात्रा में पैदा करना विनिर्माण कहलाता है, या अधिक मात्रा में उसको बनाना। भारत में अधिकांशतः जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसके मेन कारण है, पहला कारण है कि पश्चिम बंगाल में ही पटसन की अत्यधिक उपज होती है। पटसन वो होता है जिससे जूट तैयार करते हैं, खेती होती है पटसन की खेती। पटसन की खेती अत्यधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में की जाती है, पहला कारण है कि जूट की मिलें वहां पर है। दूसरा कारण है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है और पटसन उद्योगों को पानी पर्याप्त देती है, इसलिए वहां पानी भी पर्याप्त मात्रा में नदी से, हुगली नदी से मिल जाता है उद्योगों को, इसलिए वहां पर अत्यधिक उद्योग है। सस्ते व अधिक श्रमिक वहां पर मिल जाते हैं, यानी जो मजदूर है वो कम पैसे में भी अवेलेबल उपलब्ध है। तैयार माल के लिए कोलकाता बंदरगाह है, यानी अगर विदेश के अंदर सामान बेचना होता है जूट का तो कोलकाता पास में ही है वहां पश्चिम बंगाल में, और वहां से बंदरगाह पानी के जहाज से भेज दिया जाता है। सड़क जल रेल परिवहन की वहां अत्यधिक सुविधा है, यानी जल जल के द्वारा बंदरगाह से सामान पहुंचाना, सड़क के द्वारा या रेल के, तो वहां तीनों की सुविधा है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में ही जूट की मिलें सबसे अधिक मिलती है। पर्यावरण निम्नीकरण क्या है और इसके उपाय बताइए। जब मिट्टी, वायु, जल और जैव विविधता के गुण कम होते जाते हैं, यानी जब मिट्टी की ताकत कम होती जाए, वायु की ताकत कम होती है, वायु प्रदूषित होती जाए या जल अशुद्ध होता जाए, तो तो या फिर जैव विविधता घटती जाए, तो तब उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण निम्नीकरण कहते हैं। यानी मृदा, वायु, जल तथा जैव विविधता के गुणों का घटना ही जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसका उपाय क्या है? वर्षा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए, जल, वायु, मृदा प्रदूषण कम करना चाहिए, संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके मेन पॉइंट है। पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकार प्रभाव बताइए। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कब होता है? जब वायु में हानिकारक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आदि मिल जाती हैं, तो तब क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कब होता है? जब उद्योगों द्वारा जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर जल को दूषित कर दिया जाता हो। ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिक व निर्माण के कार्यों से जब तेज ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, कारखानों के कचरे व केमिकल द्वारा मिट्टी में जब मिलते हैं तो मिट्टी की ताकत कम होती है, उसे बोलते हैं मृदा प्रदूषण। प्रभाव क्या होता है इसके? ये सभी प्रदूषण वनस्पति, जीव जंतुओं व अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उपाय क्या है कि कूड़ा, गंदा पानी, केमिकल, अन्य हानिकारक पदार्थों का निपटान सही तरीके से किया जाना चाहिए और ध्वनि को सीमित मात्रा में रखना चाहिए। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग कई तरीके से वर्गीकरण किया जाता है उद्योगों का। एक तो कृषि के आधार पर, जो कृषि वाले उद्योग होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय उद्योग, ये सब के सब उद्योग कृषि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि कपास मिलेगा, रबड़ मिलेगी, चीनी मिलेगी, और या फिर गन्ना मिलेगा या फिर चाय मिलेगी। खनिज पर आधारित उद्योग, सीमेंट, लोहा, मशीन उद्योग, वो खनिज पर आधारित होते हैं। आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो किसी दूसरे उद्योग से सामान लेते हैं और उस पर आधारित रहते हैं और फिर सामान को बनाकर आगे बेचते हो, यानी जो उद्योग कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योग पर निर्भर होते हैं उसे आधारभूत उद्योग बोलते हैं, जैसे लोहा और तांबे का उद्योग। उपभोक्ता उद्योग किसे बोलते हैं? उपभोक्ता के लिए सीधे उपयोग वाली चीजों का उत्पादन करना उपभोक्ता उद्योग कहलाता है, जैसे चीनी, पंखे और कागज। ये कहीं से सामान, बस कच्चा माल लेते हैं और उपभोक्ता के लिए सामान बनाकर तैयार करते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग, जो रेल और लोहा उद्योग होते हैं, जो सरकार के अंडर में आते हैं, पूरे भारत में है, वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। निजी उद्योग,
निजी उद्योग होते हैं जो कोई व्यक्ति इंसान अपना खुद का उद्योग लगाता है, उसका खुद का उस पर अधिकार होता है, जैसे बजाज, डाबर आदि। संयुक्त उद्योग होता है ऑयल इंडिया उद्योग। संयुक्त उद्योग जब जनता कोई उद्योगपति और सरकार मिलकर चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग महाराष्ट्र में जैसे चीनी उद्योग है, ये वो सहकारी उद्योग है। भारी उद्योग जिसमें भारी सामान बनाया जाता हो, जैसे लोहा और इस्पात वाले उद्योग। हल्के उद्योग जो जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे उपकरण तैयार किए जाते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। वन लीनियर एग्जाम्पल्स, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित होता है, ये सही बात है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल चूना पत्थर है, चूना पत्थर जाने पर ही सीमेंट तैयार होता है। पेट्रो रसायन उद्योग एक खनिज उद्योग के अंदर आता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद।